राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं हमारे नरसिंह जी के चरित्र और नानी बाई के मायरे की कथा। जो कल हमने छोड़ा था कि जो नानी बाई अंजार ब्याही हुई थी वो बहुत उच्च कुल घराने ब्याही हुई थी, परंतु वो धन के बड़े थे, मन के बहुत छोटे थे। वो नानी बाई को कभी सुख नहीं देते थे। उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि नानी बाई की एक बेटी हुई, उसके बाद में उनकी कोई संतान हुई नहीं और उन्हें बेटे की चाह थी। नानी बाई के बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने नानी बाई को नौकरानी की तरह घर में रख रखा था और इसीलिए कभी भेजना भी नहीं चाहते। और उनको लगता जब जाएगी हमारा खर्चा लगेगा, बदले में कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों भेजे, क्यों हमारा अपमान करे। धन के लोभी थे सास ससुर सारे के सारे। नानी बाई को जब पता चलता है कि पिताजी अकेले हो गए हैं, माँ चली गई, भाई चले गए, तो बहुत रोती है। कभी सास के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाती है कि एक बार भेज दो, कभी ससुर जी से प्रार्थना करती है कि मुझे भेज दो, कभी जेठ जी के सामने अरदास करती है कि मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, एक बार मुझे मेरे बाबुल से मिलने दो। पता नहीं वो बाद में कहीं तीर्थों पे चले जाएंगे, मैं देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, एक बार मुझे भेज दो। तो फिर उन्होंने दया लगी, इसलिए नहीं लगी कि वो नानी पे दया करना चाहते थे, बहू पे दया नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि जो और काम वाले थे सब देख करके कहीं हमारी बदनामी ना कर दे कि कैसे बहू को रखते हैं, ये गरीब है इसलिए कभी इसको पीहर नहीं भेजते। इस भय के कारण, अपने लज्जा के कारण कि समाज में हमारी बदनामी ना हो जाए। और जो पंडित जी थे उनके साथ कोकिला जी उनका नाम था, उनके साथ भेज देते हैं और कहते हैं 5 दिन के भीतर आ जाइयो, अगर ज़्यादा दिन लगे तो वहीं रह जाइयो, कभी मत आइयो, ऐसा कह करके भेज दिया। तीज आने वाली थी और बेटी घर आ गई। जब नानी घर आती है जूनागढ़ तो हवेली अपने पीहर वालों को देखकर बड़ा प्रसन्न होती है। जो गांव के सब मिलते हैं, एक बार तो बड़ी प्रसन्नता अपने पुरानी यादों को करके होती है। और जैसे ही हवेली में आती है, सुनी हवेली बिना माँ के देख करके जी भर आता है। और भाई भी नहीं है और बाबुल भी ऐसे सीधे साधे जो भूखे प्यासे भी रहे तो कोई परवाह नहीं, सिर्फ भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और पिताजी भी आज नानी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। गले लगाया, सिर पे हाथ फेरा और पूछा तो कैसी है। पर देखो नानी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। नानी ने कहा आपकी कृपा है, आपके ठाकुर जी की कृपा है, मैं सहकुशल हूँ, देख लो पिताजी मैं कैसी हूँ। पिताजी तो सीधे साधे आँखों का और दिल की भावना पढ़ ही नहीं पाए। कहा बेटी सुखी तो मैं सुखी। कहा अच्छा बेटी बहुत अच्छा किया जो तू मिलने आ गई। और बेटी रह जाती है। और फिर पिताजी कहते हैं अरे तू पहले नहीं आई, तेरी माँ चली गई, भाई चला गया। तो कहा पिताजी घर में बहुत काम था, मैं आ नहीं पाई। ऐसे करके पिताजी और नानी की बात होती है। और फिर पिताजी अपने सत्संग में लग जाते हैं। अब नानी घर पे थी तो अब नरसिंह जी को चिंता नहीं, जो भी होता रसोई में बना देती, भोग लगा देती। और जो संत रह रहे थे उनकी सेवा भी हो जाती। और वो इधर उधर से मधुकरी मांग कर ले आते और नानी भाई सूखा लाते तो बना देती। और वैसे होते ही तो भोग लगा करके पिताजी को और इन सबको संतों को पवा देती। 4 दिन तो निकल गई। अब जब पंडित जी ने कहा कि हम चलें तो उन्होंने कहा इतनी क्या जल्दी है। और वैसे देखा जाए तो पंडित जी का मन भी लग गया, क्योंकि पंडित जी थे। वो सब जानते थे कि ऐसे संत के दर्शन फिर मुझे नहीं मिलेंगे। अंजार में तो ऐसा कोई संत है ही नहीं जो भगवान की भक्ति करे। वहाँ पर तो सिर्फ पैसे का बोलबाला है, जो धनवान है उनकी इज्जत है। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न होते, साथ में कीर्तन करने बैठ जाते, नरसिंह जी चले जाते।
और कहीं मंदिरों में सत्संग में चले जाते और पंडित जी भी साथ चले जाते। पर पंडित जी का मन लग गया। पंडित जी रोज़ कहते कल जावें, तो नरसिंह जी कहते हैं आज व्यवस्था नहीं हुई, कल व्यवस्था हो जाएगी तो भेज देंगे। ऐसे करते 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 15 दिन पूरे हो गए। और तीसरी के बाद में 10-15 दिन बाद में जब रक्षाबंधन आती है तो रक्षाबंधन के 2 दिन बचे थे। पंडित जी ने कहा मेरे घर पे त्योहार है, मेरी भी बेटी आएगी, बहन आएगी, हम चलते हैं। तो नरसिंह जी हंसने लगे, अरे नानी भी तो है यहाँ पे, नानी का भी तो मायका है, नानी भी रक्षाबंधन पे राखी बांधेगी। तो नानी सुन रही थी, आंखें भर आई, पिताजी कितने सीधे साधे भोले वाले, किसकी राखी बांधूंगी और कौन सा पर्व बिना माँ के। परंतु अब क्या करती नानी, पिताजी ने ज़बरदस्ती रोक लिया तो नानी कुछ नहीं कह पाई। और जिस दिन रक्षाबंधन का दिन आया और नानी ने सुबह उठ करके स्नान किया और ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और थाली सजाई है रक्षाबंधन के राखी बांधने के लिए, सब सजा करके आरती करके वहीं पर ठाकुर जी के पास बैठ गई। और बैठी बैठी नानी रो रही थी कि प्रभु ये कैसी विपदा आई है मेरे ऊपर। एक भाई था वो भी आपको प्यारा हो गया, राखी बांधूं तो किसके बांधूं, ये मेरे पिताजी कुछ समझते ही नहीं हैं। और फिर जब नरसिंह जी आते हैं और अपनी बेटी को मंदिर में देख करके पहले तो बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु जब नज़दीक आकर के सिर पे हाथ धरकर नानी की तरफ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि नानी दुखी है, भाई के लिए दुखी है। तो उन्होंने कहा बेटी जो होना था सो तो हो गया, पर तू क्यों चिंता करती है, जो सामने बैठे हैं ना सांवल सा, ये मेरे तो स्वामी हैं, परंतु आज तू भी इनसे रिश्ता जोड़ ले जो सदा सदा के लिए निभाने वाले होते हैं। संसार के रिश्तों का क्या, संसार अगर निभाना चाहे तब भी वो काल के अधीन है, नहीं निभा पाते। हम न जाने बंधन में बंधते समय न जाने कितनी कस्में खाते हैं, कितने वादे निभाने की बात करते हैं, परंतु एक पल में सब कुछ बिखर जाता है और काल के गाल में समा जाते हैं। तो नरसिंह जी ने आज नानी बाई को समझाया कि धरती पर अगर कोई सच्चा रिश्ता है तो भगवान से है, और जो कमी है वही रिश्ता बांध लो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो संसार वाले रिश्ता निभाएं ना निभाएं, परंतु ये आकर के रिश्ता हमेशा निभाते हैं। नानी के बात लग गई और पिताजी की बात मान करके आज नानी ने अपने सांवल साहे को वीर माना है, भाई माना है। और रक्षाबंधन के दिन नानी ने नरसिंह जी के सामने ठाकुर जी की राखी बांधी और कहा आज से मेरा वीरा आप ही हो। तो नरसिंह जी ने मुस्कुरा करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा देखो ये पहले भी आपकी थी, अब यह आपकी बहन है, अब आप जानो और आपकी बहन, मैं बीच में आने वाला कौन होता हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी बहन आपको पुकारेगी और आप ही सब काम पूर्ण करोगे। आज से मेरी जिम्मेवारी ये भी पूरी हुई, अब आप ही इसकी रखवाली करोगे। और नरसिंह जी तो चले जाते हैं और वो बैठ करके रो लेती है, मन हल्का कर लेती है, फिर काम में लग जाती है। आज पंडित जी ने जिद करके कहा कि देखो बहू आपको चलना है तो चलो, वरना कल मैं चला जाऊंगा। नानी बाई अपने घर की स्थिति जानती थी। मैंने विचार किया यहाँ पर रहकर क्या करूँगी, पिताजी के बोझ बन जाऊँगी। मन नहीं था, फिर भी संसार का विधान है, बेटी अभी मेरी कंवारी है, जाना ही पड़ेगा और कोई है नहीं, पिताजी की बदनामी हो जाएगी। तो कहा आज पिताजी से बात कर लेती हूँ, कल हम ज़रूर चलेंगे। फिर पिताजी जब घर आते हैं तो पंडित जी ने जिद कर ली कि मुझे तो जाना है, मैं तो कल जाऊंगा, अपनी बेटी को भेजना है तो विदाई की तैयारी कर लो वरना मैं चला जाऊंगा। तो नरसिंह जी ने कहा ठीक है, जिनको तैयारी करनी है वो अपने आप तैयारी कर देंगे। बस इतना कहना था, मानो ठाकुर जी सुन ही रहे थे। पंडित जी एक दिन फिर निकल गया। पंडित जी ने जिद कर लिया कि देखो बहू कल हम चल रहे हैं, इतने बजे हमें यहाँ से निकलना है। नानी ने कहा ठीक है। और आज नानी बैठ करके अपनी माँ को याद कर रही थी, अपने भाई को याद कर रही थी और वो पुराने दिन याद कर रही थी जब शादी में कितना दान दहेज, हाथी घोड़े, पालकी में भर भर कर सोना चांदी माण खीरे दिए थे। और आज ये दिन है जो विदा करने के लिए एक वो कहते चूड़ा और चुनड़ी भी कोई देने वाला घर में नहीं है। नरसिंह जी अपनी सेवा पूजा करके मंदिर में सत्संग करने चले जाते हैं और पंडित जी भी चले जाते हैं। इधर नानी अकेली ठाकुर जी के सामने बैठ करके थाली भोग की धर के
और भगवान से बतियाती है। कहा प्रभु आप मेरे भाई बने हो और मुझे कल ससुराल जाना है, कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब आप जानो, आपका काम जाने। माँ होती तो मांग कर भी लाती, कहीं से भी लाती, पर चुनड़ी और चूड़े की व्यवस्था तो कर ही देती। मैं किससे कहूँ, बाबुल से नहीं कह सकती, पर आप जानते हो मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, क्या मुख दिखाऊंगी। कितना चाव लेकर यहाँ से आई थी, वहाँ से आई थी, और जब खाली हाथ जाऊंगी तो वो मुझे जीने ही नहीं देंगे। हे प्रभु मैं क्या कहूँ, आप ही मुझे मार्ग दिखाओ, मेरा कोई दोष भी नहीं है। तुम दीनन के नाथ विपत हरो मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, करुणा निधान भगवान करो क्यों देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ऐसे पुकार पुकार के द्वारिका नाथ को याद करके वो रो रही थी। और वो रो रही थी, रोते रोते नानी को मूर्छा सी आ गई, मानो नानी बेहोशी हो गई है। और नानी क्या देख रही है, ना वो जाग रही थी और ना वो पूरी सो रही थी। नानी रोते रोते थोड़ी मूर्छित हो गई थी। और नानी क्या देखती है कि उस भवन में प्रकाश प्रकट होता है, और उस प्रकाश में साक्षात ठाकुर जी सेठ का रूप और हमारी रुक्मिणी मैया सेठानी का रूप बना करके आते हैं। सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी या तो सारी दुनिया जानी। आते हैं और आकर नानी को बिठाते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं और जल का छींटा देते हैं। जब जल का छींटा आँखों पे लगा, मुख पे लगा, तो नानी को होश आया। और होश आया तो सामने क्या देख रहे हैं, ठाकुर जी और रुक्मिणी मैया बैठे हैं। कहा आप कौन? तो कहा मैं तेरी भौजाई। ठाकुर जी ने कहा अरे नानी मैं तेरा वीर। तो कहा पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। तो कहा अरे तेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार था, कितने मुनीम, कितने दास दासियाँ, नौकर चाकर, कितनी दुकानों से इनका लेना देना था। आपके पिताजी का कितना कारोबार, तुम्हें तो सब पता है। क्या तुम्हारे विवाह की वो रीत जो नेगचार में धन दिया वो भूल गई? अरे तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े बजाज थे कि जितना हीरे व्यापारी आज के नहीं हैं, उस जमाने के थे। तो हमारा पहले से लेना देना था। जब हमें पता चला कि आप आई हो और अब हमें ही आपको विदा करना है तो हमें ही चिंता होगी। नरसिंह जी तो संत हैं, पर हमारी पुरानी रीत है और पुरानी प्रीत है, हम निभाने आए हैं, आप चिंता मत करो। और रुक्मिणी मैया ने अपनी जो लेकर के आई थी पोटली खोली, ऐसी सुंदर साड़ी और सारा श्रृंगार, और सोने की कहते हैं नथ भी थी और कंगन भी थे। नानी को कंगन पहनाए, कहा ये भेंट तो रक्षाबंधन की, और ये सारी भेंट सामग्री आपके लिए। और तुम्हारी सास का स्वभाव हम जानते हैं, एक पोटली और निकाली, इसमें तुम्हारी सास के लिए, ननद के लिए, जिठानी के लिए, जिन जिन को देना चाहो दे देना, ये आपके लिए है। और फिर रुक्मिणी मैया ने मेहंदी निकाली और मेहंदी को घोल करके नानी बाई के हाथों में रुक्मिणी मैया ने खुद मेहंदी लगाई है और कहा ये लो सारा श्रृंगार। और फिर देखा, कहा अरे तुम्हारे साथ जो पंडित जी आए हैं उनके लिए भी हम लाए हैं, चिंता मत करो। बार बार रुक्मिणी जी सिर पे हाथ फेर रही हैं। और पंडित जी के लिए भी ऐसी सुंदर पोशाक और मोहरे की थैली थी। और कहा ये पंडित जी को दे देना, कितने भले पंडित जी हैं जो तुम्हारे लिए यहाँ तक आए हैं, ऐसे थोड़ी ना इनको भेज देंगे। ऐसे तैयारी करके रुक्मिणी जी और ठाकुर जी बतिया रहे थे। नानी बड़ी प्रसन्न हो गई और सब सामग्री देकर कहा वीरा इतने दिन तक नहीं मिलने आई, आज 15 दिन हो गए। कहा भाई मैं दूर दिसावर गया हुआ था, यानी कोई काम से दूर गया हुआ था, आ नहीं पाया। तेरी भौजाई ने तो बहुत बार कहा पर टाइम नहीं मिला। अब पता चला कि कल चली जाएगी नानी, तो जल्दी जल्दी मिलने आए हैं और जल्दी जल्दी में जितना लेकर आ सके आए हैं। अब इन सबको देख लो, और तुम्हें कोई कमी लगती है तो अभी बाज़ार से लाए देता हूँ। नानी गले लग के रोने लगी। कहा नहीं नहीं भैया, ये इतना बहुत है, मेरे लिए आपने इतना किया, अनाथ के लिए जिसका कोई नहीं है। ये मेरे पिताजी हैं, ये तो भगवान के भजनों में रहते हैं, ये क्या जाने संसार की रीति, संसार की नीति कि संसार गृहस्थ में कैसे रहना होता है। तो सिर पे हाथ फेर के रुक्मिणी जी ने कहा मैं सब जानती हूँ और तुम्हारे मन की स्थिति भी मैं जानती हूँ और तुम्हारे परिवार की स्थिति जानती हूँ, पर चिंता मत करो, आज से आपकी सारी जिम्मेवारी हमारी। अब कभी भी जब याद करोगी तो हम पहुँच जाएंगे और समाज में, बिरादरी में कभी भी आपका नाम
और आपके पिताजी का यश नीचा नहीं होने देंगे और आपका मान देरानी जिठानी ननद भौजाइयों में कभी कम होने नहीं देंगे। ये वचन दे करके जैसे ही पता चला कि नरसिंह जी वापस आने वाले हैं, पंडित जी आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि देखो हमें बहुत काम है, अब हम चलते हैं और नरसिंह जी को हमारी राम राम सा कह देना और कह देना आपका वो मुनि आया था सांवल और सब कुछ व्यवस्था करके गया है और जब भी याद करोगे फिर आ जाऊँगा। और नरसिंह जी जब आते हैं अपनी बेटी को ऐसी सुंदर साड़ी पहने, मेहंदी लगाए और पास में इतना सारा सामान दे करके नरसिंह जी ने कहा, अरे नानी ये कौन दे गया, ये कहाँ से आया? तो नानी ने कहा आपका ही कोई मुनीम था, वो आया था लेकर और दे करके गया है और कह के गया है कि नरसिंह जी को मेरी राम राम सा कह देना। और ये देखो पंडित जी के लिए भी। तो ठाकुर जी के सामने बैठकर नरसिंह जी की आंखें भर आई, कहा प्रभु इस अनाथ का आपके अलावा कोई और है ही नहीं, कौन चिंता करे, आप ही तो है। हो जाके सिर पर है सांवरिये रो, हाथे कोई तो आको कहीं करसी। हो जाके सिर पर है सांवरिये रो, हाथे कोई तो जाको कहीं करसी। कहा देख बेटी, जिनके सिर पर ठाकुर जी का हाथ होता है उनके कोई कमी नहीं रहती है। देखो ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर दी है और अब तुम कल राजी खुशी अपने ससुराल जाना और इस पिता की कभी चिंता मत करना। मैं भजन में लगा रहता हूँ, अपने ससुराल में आनंद मंगल से रहना और कभी भी चिंता मत करना और सुखी सुखी रहना और सबको सुख देती रहना। तेरी माँ तो है नहीं जो तुम्हें कुछ बताती कुछ कहती, एक मैं हूँ। और ठाकुर जी को क्या चाहिए, कब सबरी काशी कर आई, कब पढ़ आई गीता, जूठे बेर बिसंबर चाख्यो, कीन्यो प्रेम पुनीता, प्रभु मेरे सांचे मन के मीता। प्रभु तो सांचे मन के मीत हैं। तो जो हमारे नरसिंह जी सच्चे मन से भक्ति भगवान की करते थे, बस उसी भरोसे भगवान बार बार आकर के रक्षा करते रहते थे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय के, राम गुण गाय के। नानी के सिर पे हाथ फेरा और कहा कभी भगवान को मत भूलना, कैसे भी दिन रहे, कैसी भी विपता रहे, कैसा भी संकट रहे, परंतु हमारे भगवान को कभी मत भूलना। 8 पहर साहेब को रटना, ना करना तू जिक्री, कहत कबीर सुनो वे साधो, रहना तू बेफिक्री। कहा भगवान का नाम जपते रहना और बेफिक्र रहना, जो भी संकट आएगा सब भगवान पूरी कर देंगे। तो नानी एक ही कहती है मैं कैसे बन जाऊं उनकी, मैं तो कुछ रीत जानती ही नहीं, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, तेरी प्रीति की रीत न जानूं रसिया, फिर कैसे मैं दर्शन पाऊं रसिया। तो नरसिंह जी ने कहा अरे रीत की कोई ज़रूरत नहीं है, सच्चे मन से भगवान को याद करते रहना। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है, बांध लेते मुझे भावुक भक्त प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। देखो कहते हैं भागवत सुनते हैं 4 दिन बाद भगवान का प्रागट्य होता है। रामायण जी सुनते हैं तो भगवान का तीसरे दिन कभी दूसरे दिन प्रागट्य होता है। परंतु धरती पर जो ये भक्तमाल ग्रंथ है, इसकी कथा सुनने बैठो तो हर चरित्र में हर दिन भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान का ऐश्वर्य जानना है तो राम कथा सुनो और सब कुछ भगवानी है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं ये हूँ, मैं हूँ। अपनी पूरी व्यवस्था भगवान बताते हैं कि सब कुछ मैं हूँ। परंतु अगर भगवान का स्वभाव जानना है तो भक्त चरित्र सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पेट में रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं और सिर ढकने के लिए, रात को बिछाकर सोने के लिए चद्दर भी नहीं और आसमान के अलावा उन पर झोंपड़ी रूपी कोई छत नहीं, फिर भी मेरे प्यारे प्रभु कैसे उन भक्तों के पीछे फिरते हैं। अगर भगवान का स्वभाव जानना है कि मेरे प्रभु है कैसे, तो इन भक्तों का चरित्र सुनने से पता चलता है कि मेरे प्रभु को कुछ नहीं चाहिए सिवा प्रेम के, और कुछ चाहिए ही नहीं। वैष्णव तन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे। नरसिंह जी का एक ही मंत्र था, जो दूसरों की पराई पीड़ा जानते हैं उन्हीं को वैष्णव कहा जाता है। और सबसे बड़े
नरसिंह जी ही थे जो सबकी पीड़ा दूर करते रहते थे अपने भजनों से, भक्ति से। न जाने कितनों का दुख उन्होंने हर लिया। और दूसरे दिन बेटी विदा हो जाती है और वो घर जाती है और सास देख करके एक बार तो प्रसन्न होती है और फिर कहती है, अरे क्या हो गया, अब की बार दे दिया। कितने त्योहार साल में आते हैं, कभी ना तो बुलाते हैं ना कभी कुछ भेजते हैं। वो तो वैसी की वैसी ही रही, पर नानी बाई के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार एक आलम्बन मिल गया था राम नाम का। राम नाम का आलम मिल गया। अब नानी बाई जब भी दुखी होती थी तो भगवान का भजन करने लग जाती और परवाह ही नहीं करती कि मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। नानी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और नानी ऐसे करते करते अपना जीवन गुजार रही थी। और आज की कथा आज यहीं विश्राम लेती है। हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से साझा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।